व्यूअर्स, रूस खिला में पहली सैटेलाइट, पहले जानवर, पहले मर्द खिलाबाज के बाद अब पहली खातून खिलाबाज को भी भेज चुका था। इस खिलाई दौड़ में कम से कम 1963 तक तो रूस को अमेरिका पर सबकत हासिल थी। आज से 58 बरस पहले जून सन 1963 को सोवियत यूनियन ने खिला में पहली खातून खिलाबाज वेलेंटीना तेरेशिकोवा को भेजकर दुनिया को हैरान कर दिया था। वेलेंटीना ने खिला में क्या महसूस किया, उसको ज़मीन से दूर जाते वक्त कौन सी कुदरती आवाज़ें सताती रहीं, ज़मीन पर उतरने के बाद जब उससे खुदा के बारे में पूछा गया तो उसने क्या जवाब देकर लोगों को हैरान कर दिया। हम आपको ये तमाम बातें इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल आइकन के निशान को भी दबाएं और इस दिलचस्प वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वेलेंटीना सिर्फ 3 रोज तक ही खिला में रही थी। बीबीसी की खातून सहाफ़ी लूसी एश ने प्रोग्राम विटनेस हिस्ट्री के लिए चंद साल कबल रूस जाकर इस तारीखी सफ़र के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की, जो हम यहाँ पेश कर रहे हैं। नीली आंखों वाली इस 26 बरस की लड़की को बचपन से ही मुतहरिक रहना पसंद था। वो जब मेन ट्रेन ड्राइवर को देखकर ये सोचा करती थी कि काश मैं उनकी जगह होती और दुनिया भर में ट्रेनें चलाती। ज़मीन के सफ़र से उकताकर उनकी नज़रें आसमान की जानिब उठी और उन्होंने एक मकामी पैराशूट क्लब में दाखिला ले लिया। वेलेंटीना तेरेशिकोवा उन अफराद में शामिल थी जिन्हें खिला में जाने का जुनून की हद तक शौक था। यही वजह थी कि तेरेशिकोवा ने रूसी हुकाम को एक ख़त लिखा और खिला में जाने की फरियाद की। एक मामूली सी चिट्ठी उन्हें खिला में ले जाने की कुंजी साबित हो गई। ये एक फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की के वहमो गुमान में भी नहीं था। ताहम रूस की मरकजी कमेटी निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे हीरोज़ की तलाश में थी। कुछ रोज़ बाद रूस के खिलाई प्रोग्राम के चंद कारकुनान ने खुफिया तौर पर उनके पैराशूट में उनकी निगरानी की और जब सब अच्छा की रिपोर्ट हुकाम तक पहुंची तो उन्हें फ़ौरन मास्को तलब करके खिला में भेजने के लिए तैयार किया गया। जब वेलेंटीना तेरेशिकोवा खिला में पहुंची तो उनके कैप्सूल की तस्वीर में हवा में मुअल्लिक कलम और लिखने वाली कापी खासी मशहूर हुई, जिसे एक बरतानवी टीवी प्रोग्राम में खासी पजीराई मिली। उनकी सोवियत रहनुमा से खिला से होने वाली गुफ्तगू दुनिया भर में सुनाई गई। इस गुफ्तगू के दौरान वो कहती हैं कि तमाम सिस्टम्स बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। इस पर रूस के सदर ख्रुश्चेव ने जवाब दिया कि वेलेंटीना, मुझे खुशी और फ़ख्र है कि खिला में जाने वाली पहली खातून सोवियत यूनियन से है और वो इतने जदीद आलात इस्तेमाल कर रही है। उनका ज़मीन से राब्ता टूटता और जुड़ता रहा, लेकिन वो कहती हैं कि मैं ज़मीन से जितनी दूर होती जाती हूँ उतना ही मुझे कुदरती आवाज़ों की याद आने लगती है, जैसे कि बारिश। उन्हें इस मिशन के दौरान मसाइल का सामना भी करना पड़ा। उस वक्त उन्होंने खिला में ज़्यादा सोने के इल्ज़ामात की तरदीद की थी, लेकिन बाद में उसने तस्लीम कर लिया था। उन्होंने कैप्सूल में उल्टी करने की भी तरदीद की थी, ताहम आजकल उसे खिलाबाजों के लिए एक मामूल की बात समझा जाता है। 3 रोज़ खिला में गुजारने के बाद अब उनकी वापसी का वक्त आ पहुंचा था। उन्हें पहले ज़मीन से 7 किलोमीटर ऊंचाई पर कैप्सूल से निकाला गया और फिर 4 किलोमीटर पर आकर उनका पैराशूट खुल गया। उनकी बेटी बताती हैं कि वो ज़मीन पर जिस जगह उतरी वहाँ उन्हें सबसे पहले किसानों ने देखा और उन्हें खिलाबाजों के लिबास में मलबूस देखकर उन्हें छूना शुरू कर दिया और कहा कि क्या तुम जिंदा हो, तुम कितनी दिलचस्प हो। वो बताती हैं कि मेरी माँ ने उन्हें अपना ख़ास खाना भी चखाया क्योंकि उनके लिए ये इंतहाई दिलचस्प था। एक इंतहाई उम्र रसीदा खातून ने मेरी वालदा से पूछा कि ओ मेरी बेटी, क्या तुमने खिला में खुदा को देखा, क्योंकि तुम तो इतनी बुलंदी पर थी। तो मेरी वालदा ने जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं देख पाई। वापसी पर वेलेंटीना तेरेशिकोवा का शानदार इस्तकबाल किया गया और जब वो सुर्ख कालीन पर सफ़ेद हील पहनकर चल रही थी तो कुछ अफराद ने उन्हें सितारों की सिंड्रेला और स्कर्ट में मलबूस गागारन के अलकाबात से नवाजा।